प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा, महाकार्तिकी पूर्णिमा। आज महाकार्तिकी पूर्णिमा क्यों मानी जाती है? कार्तिक पक्ष की पूर्णिमा जिसमें कृतिका नक्षत्र हो या भरणी नक्षत्र हो तो वह महाकार्तिकी पूर्णिमा मानी जाती है। और ये महाकार्तिकी पूर्णिमा में जितना सत्संग, ध्यान, जप, होम, यज्ञ, दान, पुण्य आदि जो कुछ भी किया जाता है वह 10 यज्ञों के समान फलदायी होता है। आपको महाकार्तिकी पूर्णिमा की बधाई हो। आज गंगा स्नान करने का विधान है। गंगा जी स्नान से, यमुना जी पान से और नर्मदा जी दर्शन से पुण्य देती है। कुंभ में स्नान करना चाहिए, तीर्थों में स्नान करना चाहिए, होम, हवन, यज्ञ, दान आदि करना चाहिए। पर जो व्यक्ति क्षमाशील है, जो व्यक्ति दूसरों के लिए उदारता रखने वाला है, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य रखता है, संयम का पालन करता है, जो व्यक्ति हर रोज तत्ववेता महापुरुषों के द्वारा सत्संग का श्रवण करता है, वह व्यक्ति मानस तीर्थ में स्नान करने का परम पुण्य प्राप्त करता है। वह अचल तीर्थ में स्नान करे या ना करे महत्वपूर्ण नहीं है। जो मानस तीर्थ में स्नान करता है वो दूसरों को पवित्र करने वाला है। तो आप लोग आज जप करोगे, सबसे बड़ा जप यज्ञ है। कीर्तन करोगे, सत्संग का श्रवण करोगे तो आप लोग तो मानस तीर्थ में स्नान करने के पुण्य को प्राप्त करोगे। पर फिर भी आज देव मंदिर, चौराहे, गौशाला, नर्मदा जी या गंगा जी में दीप दान करने का विधान माना जाता है। संध्या के समय आज भीष्म पंचक व्रत जिन्होंने लिया होगा, बिना नमक का भोजन 5 दिन जो करते, या जो लोग कार्तिक पूरा महीना कार्तिक मास के नियमों का पालन करते हैं, आज उनका कार्तिक मास संपन्न होता है। कार्तिक महीने में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। जिन्होंने पूरे महीने में सुबह उठकर स्नान नहीं किया, उन्हें आखिरी के 3 दिन, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से पूरे महीने का लाभ प्राप्त होता है। आज संध्या के समय भगवान विष्णु का मत्स्यावतार होता है, त्रिपुरारी पूर्णिमा के दिन। अतः आज गंगा जी या नर्मदा जी में भगवान मत्स्य का स्मरण करते हुए, जैसे मत्स्यावतार हुआ था और उन्होंने पूरे संसार को उबारा था, राजा को स्वप्न में बताया कि अब प्रलय आने वाला है, तुम ऋषि मुनि, वेद शास्त्र और कुछ आयुर्वेदिक औषधियां लेकर आप नाव में सवार हो जाना और मेरा मत्स्यावतार होगा बहुत विशालकाय और विराट। उसके सींग में वो छोटी सी नाव बांध देना, मैं तुम सबका रक्षण करूंगा। धर्म का लोप हो जाएगा। चिंता में थे सब, प्रलय के बाद धर्म की स्थापना कौन करेगा? भगवान कहते हैं, यदि इस धरती पर एक शिष्य और एक गुरु अगर बचा रहेगा तो फिर से धर्म पनपेगा। इसीलिए कहता हूं, धर्म की रक्षा करने के लिए एक शिष्य और एक गुरु भी होगा, तब भी धर्म की रक्षा होती रहेगी। आपको पता होगा, वेदांत प्राय लुप्त सा हो गया था जब जगत गुरु शंकराचार्य ने अवतार लिया। उस समय की बात है, शंकराचार्य अकेले ही थे, एक ही थे। आज हम वेदांत सुन पाते हैं, वेदांत क्या है वो हम समझ पाते हैं, और आज भी कई विद्यालयों में वेदांत पढ़ाया जाता है। कोई एक समय था जब वेदांत लुप्त प्रायः सा हो गया था। वेदांत क्या है, तत्व ज्ञान क्या है,
आदि मानव के बस की बात नहीं थी। उस समय जगत गुरु शंकराचार्य का अवतार होता है और उन्होंने फिर से वेदांत का प्रचार किया। तो ये बात सत्य है कि अगर एक गुरु और एक शिष्य भी होता है तब भी धर्म और ज्ञान फिर से पनपता है। मत्स्य अवतार। आज शाम को दीपदान करते समय भगवान मत्स्य का ध्यान करते हुए कि जैसे प्रलय काल में भगवान मत्स्य ने समस्त संसार को उबारने के लिए मत्स्य का अवतार लेकर भी सारे संसार की रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार हमारे चित्त में भी कई प्रकार के विकार, कई प्रकार के मच्छ और कई प्रकार की तरंगे उठती रहती है। हे मेरे परमात्मन, इन सब से हमारी रक्षा करो और हमारा भी उद्धार करो। समाज के लिए लोग बिना आग के जल रहे, बिना पानी के डूब रहे। धर्म की स्थापना होनी चाहिए। केवल आप अपने लिए जो भी कामना करते हैं उसमें आपको अकेले को फायदा होता है, पर यदि आप विश्व मंगल की कामना करते हैं तो आपका अकल्याण नहीं हो सकता। जैसे चावल में, जैसे तपेले में चढ़े हुए चावल यदि थोड़े से पक जाए तो समझ में आता है कि पूरे ही चावल पक गए होंगे, ठीक है ना। और जब पूरे चावल पकते तो आप थोड़ा सा ही सैंपल लेते, सारे चावलों को दबा दबा कर नहीं देखते। ऐसे ही जब समष्टि का कल्याण होता है तो उसमें व्यष्टि तो आई जाती है। जब सारे विश्व का कल्याण होता है तो आप अलग तो नहीं हो उनसे। इसीलिए आज शाम को जो लोग दीपदान करेंगे वो लोग विश्व मंगल की भावना के साथ कि समस्त विश्व अध्यात्म की ओर अग्रसर हो। वैसे भी अपने स्वार्थ के चक्कर में आज मनुष्य इतना अंधा हो रखा है कि क्या जप है, क्या दूसरों का परोपकार है, किसको परहित की भावना कहते हैं। दूर दूर तक उनका उससे कोई मतलब नहीं। मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, सामने वाले का जो कुछ होता है वो होने दो। चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो पिता हो, सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का उपयोग करते। कोई भी रिश्ता देख लो, एक महापुरुष और भगवान ही ऐसे हैं जो जन जन के कल्याण के लिए चाहते हैं कि आपकी उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, आप परमात्मा की ओर अग्रसर हो। तो हम सब मिलकर शाम को संकल्प के साथ समस्त विश्व मंगल की भावना करेंगे।